अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 9वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की 7 आयतें हैं। आयत नंबर 182 से आयत नंबर 188 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, जल्द ही हम उन्हें बतदरीज पकड़ेंगे जहाँ से उन्हें इल्म तक न होगा। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। और मैं उनको मोहलत दिए जा रहा हूँ, बेशक मेरी तदबीर बहुत मजबूत है। अवलम यतफ़क्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके साथी को कोई भी जुनून नहीं, वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाले हैं। अवलम यनज़ुरू फ़ी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़ वमा खलक़ल्लाहु मिन शै व नसा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। क्या उन्होंने आसमानों और ज़मीन की बादशाही में और उन चीज़ों पर जो अल्लाह ने पैदा की हैं नज़र नहीं डाली, और ये भी कभी सोचा शायद कि उनकी मुक़र्ररा मुद्दत करीब आ चुकी हो। फिर इस कुरान के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे। मन युज़्लिलिल्लाहु फ़ला हादिय लहु व यज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और अल्लाह उन्हें उनकी शरकशी में भटकता हुआ छोड़ देता है। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु फ़क़ुलत फ़िस समावाति वल अर्ज़ ला तातीकुम इल्ला बग़्तह यसअलूनका कअन्नका हफ़ियुन अन्हा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के मुतालिक सवाल करते हैं कि कब कायम होगी। आप कह दीजिए उसका इल्म तो मेरे रब के पास है, वही उसके वक्त पर उसे ज़ाहिर करेगा। वह आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी वक्त होगा, वो तुम पर अचानक ही आ जाएगी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह सवाल करते हैं गोया कि आप उसकी तहकीक कर चुके हैं। कह दीजिए उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। कुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल ग़ैब लस्तक्सरतु मिनल ख़ैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। कह दीजिए मैं अपनी जान के लिए भी किसी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत सी भलाइयाँ हासिल कर लेता और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती। मैं तो सिर्फ एक डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 9वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की 7 आयतें हैं। आयत नंबर 182 से आयत नंबर 188 तक। आइए गौर कीजिए, आयत नंबर 182-183 में झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ताला पहले क्या करते हैं, मोहलत देते हैं। तो अल्लाह ताला अगर मोहलत दे तो इसको इस्तिदराज कहा जाता है। कोई ये ना समझे कि नहीं अल्लाह खुश है। एक हदीस के अंदर आया, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 17311, हसन रिवायत है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इज़ा रअयतल्लाह युअती अल अब्द मिन दुनिया अला मासीहि मा युहिब्बु फ़इन्नमा हुवा इस्तिदराजुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि अल्लाह ताला किसी बंदे को उसके गुनाह के बावजूद भी दुनिया में खूब खुशहाली दे रहा है तो ये इस्तिदराज है, ढील देना है, मोहलत देना है, और ये बतौर इम्तिहान है। बतौर इम्तिहान अफराद के लिए भी है और कौमों के लिए भी है। लेकिन जब अल्लाह ताला का मुआख़ज़े का वक्त आ जाता है, पकड़ने का वक्त आ जाता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। मैं मोहलत देता हूँ लेकिन मेरी तदबीर भी बहुत मजबूत है। और अल्लाह जब पकड़ता है तो अल्लाह ताला छोड़ता नहीं। अब उसके बाद आयत नंबर 184 पर गौर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है, बल्कि वो तो खुल्लम खुल्ला डराने वाले हैं। आयत नंबर 185 पर गौर कीजिए, फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। यहाँ कुरान को हदीस कहा गया है। अब कुरान के बाद ये लोग किस बात पर ईमान लाएंगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोग किस रसूल पर ईमान लाएंगे। कोई चीज़ है ताकि वो लोग ईमान ले आएँ? जी नहीं। तो लोगों को उभारा जा रहा है। आयत नंबर 187 के अंदर कहा गया क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और अल्लाह अपने वक्त पर उसको ज़ाहिर करेगा। आप कह दीजिए कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु। यानी आपको क़यामत का इल्म नहीं है, अल्लाह ताला जानता है। ला तातीकुम इल्ला बग़्तह, क़यामत अचानक आ जाएगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है यसअलूनका कअन्नका हफ़ियुन अन्हा। वो लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं गोया कि आप तहकीक कर चुके हैं कि फ़लाँ वक्त क़यामत आने वाली है। आप कह दीजिए कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, उसका इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। आयत नंबर 188 पर गौर कीजिए। उसके अंदर ये कहा गया गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह ही मुख्तार कुल है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा, आप कहिए ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शा अल्लाह। नफ़ा नुकसान का मालिक मैं कुछ भी नहीं हूँ मगर जो अल्लाह चाहे।
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ یاد رکھیے احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، تکلیف کیوں پہنچی؟ تکلیف تو پہنچی ہے نا، اگر غیب کا علم ہوتا تو تکلیف نہیں پہنچتی۔ پھر اسی طرح صدیقہ بنت صدیق، صادق و مصدوق کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، الزام لگایا گیا، 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں رہے۔ آخر تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو پہلے بتا دیتے، عائشہ گھبراؤ نہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دی، اس میں زہر بھی ملا دیا، کچھ صحابہ کرام دنیا سے چلے بھی گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر بھی ہوا۔ اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو آپ کاہے کو کھاتے، دعوت کیوں قبول کرتے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ میں بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس لیے میرے بھائیوں تکلیف پہنچی ہے، ماننا پڑے گا۔ کہا جا رہا آپ کہیے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔